हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस रथ। मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस रथ पर। इससे पिछले वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक था लेखपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कार्य थे वो हमने डिस्कस किए। आज जो हमारा टॉपिक है वो आज का जो हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है वो कृषि, यानी कि उत्तर प्रदेश में कृषि जो कि ग्रामीण क्षेत्र पर की जाती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो फसल है वो कौन कौन सी की जाती हैं और इसमें जो खाद्यान्न है वो प्रमुख खाद्यान्न कौन से हैं, लघु खाद्यान्न कौन से हैं, मोटे अनाज कौन से हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर होने वाला है ये थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि हम इसमें हर वो पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ को, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और साथ ही जो आपका यूपी लेखपाल का जो बैच है, जो टारगेट बैच है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको ग्रामीण प्रवेश करा रहा हूं जिसमें आपका जो टॉपिक होगा वो कृषि। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कृषि में, तो हम इसमें फसल उत्पादन यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फसल उत्पादन में एक शाखा होती है जिसको हम बोलते हैं शस्य विज्ञान। ठीक है, इस शस्य विज्ञान को इंग्लिश में एग्रोनॉमी बोलते हैं। एग्रोनॉमी के जो फादर हैं वो पीटर डेकेंसी हैं। ठीक है, पीटर डेकेंसी। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डेकेंसी को कहा जाता है। सस्य विज्ञान की अगर हम बात करते हैं एग्रोनॉमी की, तो इसमें क्या होता है, यह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन एवं क्षेत्र की देखरेख करते हैं। ठीक है, तो शस्य विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं, हम फसलों के उत्पादन के बारे में और उस जो उत्पादन किया जा रहा है उसके क्षेत्र के देखरेख के बारे में जो कार्य किए जाते हैं वो शस्य विज्ञान के अंतर्गत किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, यानी कि शस्य विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है या शस्य विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा पीटर डेकेंसी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम भारत में करते हैं तो भारत में 3 प्रकार की फसल बोई जाती हैं। एक तो होती है आपकी रबी की फसल, दूसरी होती है खरीफ फसल और तीसरी होती है आपकी जायद की फसल। सबसे पहले हम बात करते हैं रबी की फसल की। तो रबी की फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। अगर हम रबी की फसल की बात करते हैं तो जो रबी की फसल होती है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है, जबकि इसको मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रबी की फसल का टाइम पीरियड। अब रबी के फसल में आपके कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, मतलब कौन कौन से फसलें इसमें शामिल की जाती हैं, जैसे गेहूं। तो गेहूं जो है वो रबी की फसल है। आप लोगों ने जो लोग गांवों से बिलोंग करते हैं उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि जहां पर गेहूं बोए जाते हैं तो उनके गेहूंों में ही सरसों भी उगी होती है। तो इस प्रकार गेहूं और सरसों कौन सी फसल है, रबी की फसल। अब आप लोग जो हिंदू धर्म में होली का त्योहार बनाया जाता है तो आप लोग जानते हैं कि जब होली का दहन होता है तो जौन जो है तोड़ने के लिए जाते हैं। तो किस खेत में से तोड़ने के लिए जाते हैं, गेहूं के खेत में से। इस प्रकार आप याद कर सकते हो गेहूं, जौ और सरसों, ये तीनों किसकी फसल है, रबी की फसल। उसके बाद आलू, चना, मटर और मसूर। आलू, चना, मटर और मसूर, तो ये कौन सी फसल हो गई, रबी की फसल। तो रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है, मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें गेहूं, जौ, सरसों, आलू, चना, मटर और मसूर इसके उदाहरण हैं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, इधर फसल लिख दी जाएगी तीनों, रबी, खरीफ, जायद, एक और अन्य फसल लिख दी जाएगी और इधर आपको जो है फसलों के नाम दे दिए जाते हैं, जैसे आलू, सरसों, चना, मटर। वो आपको सुमेलित करने के लिए दे सकता है या पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है। तो इसको आप क्रम को याद कर लीजिए और ये वो फसल है जो अधिकांश पूछी जाती है, मैंने वही शामिल किए हैं। ठीक है, तो रबी की फसल में हो गई ये। दूसरी फसल की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी है आपकी खरीफ फसल। खरीफ फसल की अगर हम बात करते हैं तो ये जुलाई और अक्टूबर के महीने में बोई जाती है। देखिए अब खरीफ की फसल को आप कैसे याद करोगे,
खरीफ की जो फसल होती है वो मुख्यतः चारा होती है। चारा जानते हो आप लोग? चारा होती है जो हमारे पशु होते हैं उनको जो खाने के लिए चारा उपलब्ध कराया जाता है, जो उनकी घास फूस जो उनके लिए खाने का भोजन होता है, तो चारा उनको बोलते हैं। ठीक है, तो खरीफ की फसल मुख्यतः चारा फसल के अंतर्गत आती है। इसमें कौन कौन सी आती है? मक्का। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मक्का जो होती है उसको तोड़ लिया जाता है, बाकी उसका जो पूरी पौधा होता है उसको जो है जानवरों को चारा के रूप में खिला दिया जाता है। तो मक्का कैसा है? एक चारा के रूप में भी उपयुक्त किया जाता है। मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, धान हो गया और सोयाबीन। तो ये जो फसल है ये चारा के रूप में ज्यादा उपयुक्त की जाती है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि मक्का, ज्वार, बाजरा, धान और सोयाबीन ये किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल। जून, जुलाई और अक्टूबर में इसको बोया जाता है। आगे हम बात करते हैं जायद की फसल। जायद की फसल की अगर हम बात करते हैं तो ये मार्च और अप्रैल में बोई जाती है। अब देखिए जो जायद की फसल होती है उसको मार्च और अप्रैल के महीने में बोया जाता है। जायद की फसल क्या होती है? तो जायद की फसल मुख्यतः आप याद कर सकते हो इनमें पानी की भरपूर मात्रा होती है। अब पानी की भरपूर मात्रा किस में होती है? आपने तरबूज खाया होगा, तरबूज में खूब सारा पानी होता है। खरबूजा खाया होगा, खरबूजे में खूब सारा पानी होता है। ककड़ी खाई होंगी, वो पानी की पूर्ति करती है। तो ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, और जी तुम्हारा ये जो फसलें हैं ये किस प्रकार की फसल हैं? जायद की फसल। ठीक है, तो ये जायद की फसल है। और आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूं कि जो तरबूज है, तरबूज मुख्यतः अम्लीय मिट्टी में बोया जाने वाला एकमात्र फसल है जो कि तरबूज है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो अम्लीय मृदा में, अम्लीय मिट्टी में बोई जाती है, तो वो कौन सी है? खरबूजा। ठीक है, तरबूज, सॉरी। तो ये थी हमारी मुख्य फसलें। अब बात कर लेते हैं हम भारत में प्रमुख खाद्यान्न के बारे में। ठीक है, अब खाद्यान्न क्या होते हैं? देखिए, खाद्यान्न की अगर हम बात करते हैं तो इनको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला आता है आपका प्रमुख खाद्यान्न। अब प्रमुख खाद्यान्न कौन से होते हैं? जैसे हो गया गेहूं, जौ, धान। तो गेहूं, जौ, धान ये हो गए हमारे प्रमुख खाद्यान्न। मोटे अनाज की अगर हम बात करते हैं तो मोटे अनाज में आ गया आपका मक्का, बाजरा। अगर हम बात करते हैं लघु खाद्यान्न की तो लघु खाद्यान्न में हो गई आपकी रागी और चना। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रमुख खाद्यान्न निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो गेहूं, जौ, धान, मोटा अनाज हो गया आपका मक्का, बाजरा, और लघु खाद्यान्न हो गया आपका रागी और चना। ठीक है, तो ये थे हमारे खाद्यान्न, भारत में खाद्यान्न। अब बात कर लेते हैं कि जो देश का स्थान कौन सा है, या उत्तर प्रदेश में भारत में राज्य का स्थान कौन सा है। तो अगर शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक देश की बात करते हैं, शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक देश में, तो पहले स्थान पर है चाइना। देखिए, आपको 5-6 क्रम भी लिखवा सकते हैं लेकिन वो इतने उपयुक्त नहीं है। केवल आप 3 ही याद कीजिए और 3 से ही आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आंसर सही दे सकते हैं। ठीक है, आपसे वो ज्यादातर पहले पूछेगा या आपकी भारत की स्थिति पूछ सकता है। तो मैंने इसीलिए ये सब चीज कवर करते हुए कहा कि अगर शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक देश की बात करते हैं तो पहले स्थान पर है चीन, चाइना, दूसरे स्थान पर है अमेरिका यानी कि यूएसए, और तीसरे स्थान पर भारत यानी कि इंडिया। तो पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत। तो आपसे पहले स्थान या भारत की स्थिति पूछ सकता है, इसलिए मैंने इस चीज को कवर किया है। ठीक है, तो शीर्ष उत्पादन देश हो गया। अब बात करते हैं भारत में जो राज्य हैं, तो राज्यों में शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक की क्या स्थिति है। अगर हम बात करते हैं पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश हो गया। दूसरे स्थान की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका मध्य प्रदेश हो गया, और अगर तीसरे स्थान की बात करते हैं तो वो हो गया आपका पंजाब। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो शीर्ष निर्यातक देश। अब देखिए, एक तो होता है आयातक और एक होता है निर्यातक। अगर हम निर्यातक की बात करते हैं तो निर्यात का मतलब होता है कि अपने देश से माल को बाहर भेजना। ठीक है ना, यानी कि एक्सपोर्ट करना। ठीक है, एक्सपोर्ट करना, अपने देश से जब हम कोई वस्तु, कोई सामान बाहर भेजते हैं तो उसको बोलते हैं निर्यात करना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आयात करने की यानी कि आयातक की, तो आयात में क्या होता है? वस्तु को जो है इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो अगर आयात यानी कि बाहर की वस्तु को अगर हम भारत में मंगवाते हैं तो उसको बोलते हैं हम आयात करना यानी कि इंपोर्ट करना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं निर्यातक देश की। तो निर्यातक देश में अगर सबसे पहला है अमेरिका।
ठीक है। दूसरे स्थान पर है ब्राजील और तीसरे स्थान पर है चीन। तो अमेरिका, ब्राजील और चीन। अब इसमें भारत की स्थिति क्या है, तो मैंने साफ लिखा है इसमें भारत की स्थिति है 7th, यानी कि भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 7। तो ये कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि मैंने आपके साथ कवर किए। अब हम अगले जो सेशन लेंगे उसमें हम एक एक जो फसल होगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं के बारे में इसकी कौन सी फसल होती है, कौन सी इसकी जो है किस्म होती है, ये कितने टेम्परेचर पर बोया जा सकता है, इन सभी को हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन है, जो ये वीडियो है, ये आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।